इस माया में, इस मैट्रिक्स में ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जो देखने में हमें हमारे जैसे ही लगते हैं। वो ह्यूमन बीइंग ही लगते हैं, आत्माएं लगती हैं, लेकिन वो है नहीं। ये वो लोग हैं, वो इंसान हैं जो इस मैट्रिक्स को, इस माया को भरने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक फिल्म है। फिल्म में अगर एक कॉलेज का सीन है तो मेन कैरेक्टर तो हीरो हीरोइन ही है, डायलॉग्स भी उनके ही हैं, जो इमोशंस शो करने हैं वो भी उन्होंने ही करने हैं, जो कहानी बुनी गई है वो भी हीरो हीरोइन के इर्द गिर्द ही बुनी गई है। लेकिन अगर कॉलेज का सीन दिखाया जा रहा है तो ये ज़रूरी है कि वहाँ और भी कॉलेज स्टूडेंट चलते फिरते, आते जाते, टीचर्स सब दिखाई दें। अगर फिल्म में सड़क का दृश्य दिखाया जा रहा है तो ये ज़रूरी है कि सड़क पर और भी वाहन हैं, और भी लोग आ जा रहे हैं, ये दिखाई दे। फिल्म की कहानी ही पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाएगी, अजीबो-गरीब हो जाएगी, अपने सही तरीके से नहीं चलेगी, आपके अंदर सही इमोशन नहीं क्रिएट करेगी, आपको सही मैसेज नहीं देगी, अगर जो सीन है उसमें जो मेन कैरेक्टर है उसके अलावा जो दूसरे जूनियर आर्टिस्ट हैं वो अगर गायब कर दिए जाएँ। यानी सड़क के सीन में से अगर सड़क पे चलते-फिरते लोगों को गायब कर दिया जाए तो वो सीन ही अपने आप में अधूरा और बेमतलब सा हो जाएगा। कॉलेज के दृश्य में से अगर स्टूडेंट्स को गायब कर दिया जाए, सिर्फ हीरो हीरोइन रह जाएँ, टीचर्स ना हो, तो कहानी अपने आप में अजीब हो जाएगी। वो अपना सही मैसेज भी कन्वे नहीं करेगी, सही कार्य नहीं करेगी, सही इमोशन उसमें नहीं जनरेट होंगे। कुछ इसी तरह से नॉन प्लेबल कैरेक्टर भी है। वो कैरेक्टर जो लगते तो हमें इंसान हैं, लेकिन वो इस माया को भरने के लिए है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें देखकर आप कहते हैं कि अरे देखो, लोग ये लोगों ने अच्छा काम नहीं किया लेकिन इनके जीवन में आनंद है, सुख है, ये तो हँसते मुस्कुराते रहते हैं। इस तरह का एक मैसेज ये लोग कन्वे करते हैं। कुछ लोग जिन्हें देखकर आप कहते हैं ना कि अरे ये तो सब किस्मत का खेल है, देखो इन्होंने तो कोई अच्छा कार्य नहीं किया लेकिन इनके जीवन में तो आनंद है। मतलब कुछ आपको एक तरह से गलत मैसेज आप तक कन्वे करते हैं। ऐसे लोग जो आपके आसपास आपको हंसते मुस्कुराते दिखाई देते हैं, बड़े आनंदित दिखाई देते हैं, और आप उनको देखकर ये कहते हैं कि अरे ये लोग तो ऐसे हैं, फिर भी देखो ये कितने खुश हैं, ये लोग तो रिश्वत लेते हैं, ये लोग तो गलत काम करते हैं, लेकिन देखो कितने आनंद में हैं। ये इस तरह से एक गलत मैसेज भी आप लोगों तक पहुंचाते हैं, और जो आत्माएं हैं जो इस माया में फंसी हुई हैं, ये लोग फंसे हुए नहीं हैं, ये लोग तो एक रोबोट की तरह क्रिएटेड है, लेकिन लेकिन ये लगते बिल्कुल ये इनको खुद भी नहीं पता, ये जीते बिल्कुल एक इंसान की तरह ही हैं, लगते बिल्कुल एक इंसान की तरह ही हैं, लेकिन ये जो आत्माएं हैं उनकी ऊर्जा को सक करने के लिए मौजूद हैं। ये वही हैं जैसे फिल्म में एक हीरो हीरोइन मेन कैरेक्टर, ये हो गई दो आत्माएं, पीछे बहुत सारी भीड़ है जो ग्रुप में डांस कर रही है, सड़क पर चल फिर रही है। वो वो है ये एनपीसी, नॉन प्लेबल कैरेक्टर्स, और इनकी तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है, बल्कि आत्माओं से कहीं ज़्यादा इनकी आबादी है। अगर आज की पृथ्वी पर कहा जाए तो ये कई करोड़ों की गिनती में होंगे। ये आपके बिल्कुल करीब आपके फैमिली में, आपके दोस्तों में, आपके अड़ोस पड़ोस में एक सामान्य जीवन जीते हुए लोग हैं। ये मोस्टली ऐसे लोग होते हैं जो, अगर कोई आत्मा जागृत हो रही है, इस माया से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, तो उसे खींचने का काम करेंगे, उसकी ऊर्जा को पीछे खींचने का काम करेंगे, उसकी ऊर्जा को सक करने का काम करेंगे, उसे रोकने का काम करेंगे। उन्हें तुम पागल हो, बेवकूफ हो, ये क्या पागलों जैसे कार्य करते हो, कुछ इस तरह का। सभी नहीं, क्योंकि कुछ आत्माएं भी हैं जो अभी जागृत नहीं हुई हैं, तो वो भी ऐसे कह सकती हैं, लेकिन ज्यादातर जो एनपीसी में आने वाले जो इंसान है, वो इस तरह की बातें करेंगे ताकि आत्माएं जागृत ना हो। यही तो उनका काम है, इसलिए तो वो मैट्रिक्स में मौजूद है। उनकी इस मैट्रिक्स में मौजूदगी दो ही वजह से है। पहला, आत्माओं को जागृत ना होने दिया जाए। दूसरा, ये माया रियल लगे। तीसरा,
ये जो कर्म का सिद्धांत है, किस्मत है, ये परमात्मा का जो एक डर सा है, ये सारी जो चीजें हैं ना, ये एग्जिस्ट करती रहें, इनका इल्यूजन बना रहे, इसमें आत्मा फंसी रहे, जो ये, क्योंकि ये सारी चीजें मैट्रिक्स में फंसाने का काम करती हैं, तो ये बनी रहे, ये फंसी रहे। इस तरह का कार्य ये जो एनपीसी हैं ये करती हैं। अब हम ये तो समझ गए कि इस तरह के लोग बहुत सारे हैं, और ये भी हम समझ रहे हैं कि ये किस तरह का कैरेक्टर प्ले करते हैं और क्यों हैं। लेकिन क्या ये भी 5D में जाएंगे? अब पहले तो हमें ये समझना होगा कि 5D में जाएंगे नहीं, क्योंकि 5D तो इसी पृथ्वी पर क्रिएट होनी है ना, कहीं जाना नहीं है, यहीं क्रिएट होना है। आपके घर को ही महल में कन्वर्ट होना है, आपके झोपड़े को ही महल में कन्वर्ट होना है, आपने कहीं किसी महल में नहीं जाना है। पहले तो इस चीज को हमें समझना होगा। और ये जो एनपीसी हैं इनका वजूद खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये 5D में नहीं जा सकते, क्योंकि एक तो ये आत्माएं ही नहीं है, ये कुछ क्रिएट ही नहीं करती, ये ऊर्जा ही नहीं क्रिएट करती। ये जो आत्माएं ऊर्जा क्रिएट करती हैं उसका एक सामूहिक रूप है, और अगर कोई आत्मा चाहे तो उसके लिए इनकी जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म भी हो सकती है। अब इन सब चीजों का जिक्र हम अगली कड़ी में करेंगे। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। इस माया में, इस मैट्रिक्स में ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जो देखने में हमें हमारे जैसे ही लगते हैं, वो ह्यूमन बीइंग ही लगते हैं, आत्माएं लगती हैं, लेकिन वो है नहीं। ये वो लोग हैं, वो इंसान हैं जो इस मैट्रिक्स को, इस माया को भरने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक फिल्म है। फिल्म में अगर एक कॉलेज का सीन है तो मेन कैरेक्टर तो हीरो हीरोइन ही है, डायलॉग्स भी उनके ही हैं, जो इमोशंस शो करने हैं वो भी उन्होंने ही करने हैं, जो कहानी बुनी गई है वो भी हीरो हीरोइन के इर्द गिर्द ही बुनी गई है। लेकिन अगर कॉलेज का सीन दिखाया जा रहा है तो ये ज़रूरी है कि वहाँ और भी कॉलेज स्टूडेंट चलते फिरते, आते जाते, टीचर्स सब दिखाई दे। अगर फिल्म में सड़क का दृश्य दिखाया जा रहा है तो ये ज़रूरी है कि सड़क पर और भी वाहन हैं, और भी लोग आ जा रहे हैं, ये दिखाई दे। फिल्म की कहानी ही पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाएगी, अजीबो गरीब